कहते हैं परमपिता परमात्मा, ऐसे तो कभी नहीं कहते परमात्मा परमपिता। कहते हैं? नहीं कहते। सदैव कहेंगे शिव शंकर। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। क्यों? एक ज्यादा पावरफुल है, उसके मुकाबले दूसरा कम पावरफुल है। इसलिए परमपिता शिव जो आत्माओं का बाप है वो परमपिता है, और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो आत्मा है। आत्माओं के बीच पार्ट बजाने वालों में हीरो पार्टधारी, इसलिए वो परम आत्मा है। कैसी आत्मा? परमात्मा। भेंट किससे की गई? परम शब्द लगाया गया तो किससे भेंट की गई है? पार्टधारी आत्माओं से भेंट की गई। अच्छा, परमपिता किससे भेंट की गई? अरे दुनिया में जितने भी लौकिक बाप हैं, धर्म पिताएं हैं, चाहे प्रजापिता ही क्यों न हो, उन सबसे परम परे ते परे रहने वाला कौन हुआ है? परम पिता, परमात्मा नहीं। परम पिता परमात्मा तब कहा जाता है जब परम पिता परमात्मा में परम पार्टधारी, परम पार्ट बजाने वाले में, हीरो पार्ट बजाने वाले में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है। तो बोला आत्मा को और परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा रूप है ना। मनुष्य समझते हैं कि रूप नहीं है, उनका नाम रूप नहीं है। किनका है? परम पिता सुप्रीम सोल का नाम रूप नहीं है। कौन समझते हैं? है? अरे हम भी पहले क्या समझते थे जब नहीं आए थे बेसिक नॉलेज में भी या एडवांस में? क्या समझते थे कि वो तो निराकार है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो नाम रूप से भी न्यारा है। लेकिन बाप कहते हैं कि वो शिव बाबा है। बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। फिर उनमें ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सूर्य है कि ज्ञान सागर है? हैं? अरे धरणी माता है, और पिता सूर्य। अच्छा, जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से अलग रहने वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग के परिचायक हैं? अरे क्या है, शिव बाप आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाते हैं या धर्म पिताओं की तरह निवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाते हैं? परम पिता का पार्ट जो है वो निवृत्ति मार्ग का नहीं है, वो तो आते ही हैं प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए। तो स्वयं कैसे निवृत्ति मार्ग वाले होंगे, माता से दूर रहने वाले होंगे? मंदिर में किसकी यादगार है? शिव के मंदिर में प्रवृत्ति की यादगार है। माता पिता साथ हैं या अलग अलग हैं? साथ हैं। तो सूर्य को नहीं कह सकते, धरणी के साथ माता के साथ पिता, किसको कहेंगे? ज्ञान सागर है। क्या दुनिया में
सागर 3 हिस्से में फैला हुआ है और पृथ्वी चौथाई हिस्से में फैली हुई है। तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? धरणी माता ज्ञान सागर की गोद में समाई हुई है। तो वो ज्ञान का सागर है कौन है? बोला उनमें ज्ञान सागर है। किनमें है? ज्ञान का सागर उनमें है। किनमें? बात किसकी किसकी हो रही थी? परमपिता परमात्मा की बात हो रही थी। तो बताया उन दोनों में ही ज्ञान का सागर है, उनमें ज्ञान है। उनमें कह के बहुवचन क्यों किया है? क्योंकि 2 आत्माओं का जिक्र है। कौन कौन? एक सुप्रीम सोल शिव और एक प्रजापिता में ज्ञान है, जिस ज्ञान के लिए ही गाया जाता है कि ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति कैसे होती है? ज्ञान से सद्गति होती है। अज्ञान से क्या होता है? दुर्गति होती है। तो जो ज्ञान से सद्गति होती है वो ज्ञान का सागर उन आत्माओं में है। किन में? शिव और प्रजापिता में। वो ज्ञान का सागर जिससे सारी दुनिया की सद्गति होती है। सद्गति किसे कहेंगे? दुर्गति किसे कहेंगे? सद्गति और दुर्गति आत्मिक स्थिति जो बिंदु रूप है परम धाम में, वहां सद्गति और दुर्गति कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। कहाँ कहेंगे? हैं? इस साकार दुनिया में ही कहेंगे। क्यों? उनसे ज्ञान सागर से सद्गति होती है। तो सद्गति इस दुनिया में साकार शरीर में होगी या निराकार आत्मा की सद्गति कहेंगे? हैं? साकार में सद्गति होती है, ज्ञान से सद्गति होती है। तो देखो ये ज्ञान धन है।